असलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कभी कभी हमने जरूर सोचा होगा कि आखिर मेरी तकदीर में क्या लिखा है, क्यों कभी सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, क्यों कभी मेहनत के बावजूद भी नाकामी मिलती है, क्यों कभी हम दूसरों की खुशियां देखते रह जाते हैं जबकि हमारी आंखों में आंसू भरे होते हैं। तो कभी लगता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है, कभी लगता है अल्लाह ने शायद मुझे भुला दिया। पर नहीं, अल्लाह किसी को नहीं भूलता, वो हर एक बंदे की तकदीर खुद अपने हाथों से लिखता है। तो तकदीर क्या है? तकदीर ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो हकीकत है जो हर इंसान की जिंदगी का नक्शा तय करती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हर चीज को एक मंजिल और माप के साथ पैदा किया है। मतलब तेरे जन्म से लेकर तेरी आखिरी सांस तक तेरा हर लम्हा, हर फैसला, हर आंसू, हर मुस्कुराहट सब पहले से अल्लाह के इल्म में है। तू जिस वक्त हंसता है वो भी लिखा है, और जिस वक्त तू टूट कर रोता है वो भी लिखा है। तो क्यों नहीं मिलती हर दुआ? कभी हम कहते हैं मैंने तो बहुत दुआ की थी, मैंने तो रातों को उठकर भी मांगा था, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? तो सुनो, कभी कभी जो हम मांगते हैं वो हमारे हक में नहीं होता। अल्लाह जानता है कि वो चीज हमें तबाह कर देगी, इसलिए वो हमारी दुआ को रोक देता है ताकि हमारी जान, हमारी इज्जत या हमारा ईमान बच जाए। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो कभी कभी जो खोया है वो हकीकत में नेमत बनकर खोया है, और जो नहीं मिला वो शायद अल्लाह के फजल से ही नहीं मिला। तो जब तकदीर बन जाए, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान टूट जाता है, हर दुआ बेअसर लगती है, हर कोशिश नाकाम लगती है, दिल कहता है अब मुझ में हिम्मत नहीं। तो याद रखना, जब जिंदगी का हर रास्ता बंद लगता है तब अल्लाह ताला एक नया रास्ता खोलता है, पर वो रास्ता अक्सर हमें देर से नजर आता है। कभी तुम सोचो, अगर हर चीज तुम्हारे हिसाब से होती तो अल्लाह को तुम याद करते? कभी जो दर्द तुम महसूस करते हो वो दरअसल तुम्हारी रूह को जगा रहा होता है। अल्लाह चाहता है कि तुम सच्चे दिल से पुकारो, या रब अब मेरे बस में कुछ नहीं, बस अब तू ही मेरे साथ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकदीर की मिसाल। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या रब किस्मत का मतलब क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा एक बीज बो दो और उसका पेड़ तैयार करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो किया। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब उस पेड़ को उखाड़ दो। उन्होंने उखाड़ दिया। फिर अल्लाह ने कहा, अब दोबारा लगा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब अगर तेरी मर्जी ना हो तो क्या मैं ये कर सकता था? तो अल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, बस मूसा यही है तकदीर, जो मैं चाहूँ वही होता है। तो कभी तकदीर हमें रुला देती है, कभी अकेला छोड़ देती है, पर याद रखना, इम्तिहान कभी सजा नहीं होता, वो एक अल्लाह की रहमत होती है। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं। तो क्या तकदीर बदल सकती है? तो जी हाँ, तकदीर भी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ दुआ से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। मतलब अगर तुम सच्चे दिल से रात की तन्हाई में आंसू बहाकर दिल से दुआ करो तो अल्लाह उस लफ्ज को भी बदल सकता है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया था। तो तुम कभी ना कभी, मेरी किस्मत खराब है क्योंकि मेरे तुम्हारे पास दुआ है, और दुआ तकदीर से भी ज्यादा ताकत रखती है। तो एक औरत का वाकया मैं आज आपको बताती हूँ। एक औरत थी जो हर रात रोकर सोती थी। उसकी शादी को सालों बीत चुके थे। लोग कहते थे तेरी किस्मत में
اس کے گھر میں کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو لوگ اسے کہتے تھے تیری قسمت میں نہیں لکھا۔ وہ سنتی رہی، چپ رہی اور بس دعا کرتی رہی۔ ایک رات اس نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، یا رب، اگر میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو تو اپنی رحمت سے ہی لکھ دے، کیونکہ تیری رحمت تیری لکھی ہوئی تقدیر سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اور بس کچھ ہی مہینوں بعد اللہ نے اسے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، جس کا نام بھی اس عورت نے رحمت رکھا۔ تو اللہ کی لکھی ہوئی قسمت ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ کبھی ایسا مت سوچو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ جو لکھتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں سمجھ نہ آئے، پر کل جب تمہارا دل سکون پائے گا تو تم خود کہو گے، اگر وہ درد نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ تو جب سب دور چلے جائے، کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ تمہارا مذاق بناتے ہیں، تمہارے آنسو دیکھ کے بھی ہنستے ہیں، پر یاد رکھنا جو تمہارے ساتھ ہر حال میں رہے گا وہ صرف اللہ ہے۔ لوگ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتے، پر اللہ تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ بس تم ہار مت ماننا۔ تو یا اللہ، اگر میری تقدیر میں درد لکھا ہے تو صبر عطا کر، اگر میری تقدیر میں انتظار لکھا ہے تو حوصلہ بھی دے دے، اور اگر میری تقدیر میں کوئی خوشی لکھی ہے تو اسے میری ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دے۔ تو کبھی آپ نے حالات دیکھ کر اللہ سے شکایت مت کرنا، ہو سکتا ہے تم اس درد میں بھی عبادت کر رہے ہو، بنا یہ جانے کہ تمہارا صبر تمہارے مقدر کو بدل رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، تقدیر وہی لکھتا ہے جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے۔ تو جب اگلی بار تم سوچو میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو مسکرا دینا، کیونکہ وہ تقدیر کسی انسان نے نہیں، تمہارے خود رب نے لکھی ہے۔ تو وہ رب تو تمہیں تمہاری 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، سپورٹ کریں، اور باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔